1 जुलाई से रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इस बढ़ोतरी को आम आदमी के घाव पर नमक रगड़ने जैसा बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं। आप लोग क्यों कह रहे हैं ये नमक रगड़ने जैसा है और क्या मांग करते हैं? जो देश एक महामारी से जूझ रहा है, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जहां पर 1 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, जहां पर 97% लोगों का वेतन कम हो गया है, जहां पर 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं, वहां पर बजाय लोगों की जेब में पैसा डाल के आप मांग बढ़ाइए, आप लोगों की जेब में डाका डालने को तैयार हैं। आपने 25 रुपये LPG का दाम आज बढ़ाया और पिछले 6 बारों में आपने LPG का दाम करीब 240 रुपये बढ़ा दिया है। आप ही के राज में, यूपीए में तो 400 की मिलती थी, लेकिन आप ही के राज में नवंबर 2020 में LPG का सिलेंडर 594 रुपए का बिक रहा था। आज वही सिलेंडर 834 का, और ये तब जब सऊदी अरामको जिससे हमारा दाम तय होता है उसका दाम घट गया है। वो 587 रुपये प्रति मेट्रिक टन था, मार्च में वो 523 रुपये प्रति मेट्रिक टन हो गया। तो अगर सीधा सीधा गणित लगाइए तो आज के एक्सचेंज रेट से और सऊदी अरामको के रेट से हमारा दाम 552 रुपये होना चाहिए था सिलेंडर का, आज 834 रुपये। तो क्या ये सरकार बताएगी कि ऐसा क्यों है? और ये भ्रमित करने वाली बात जो सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज की कही जाती है वो भी बिल्कुल गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि अब मार्केट और कंट्रोल प्राइस में कोई अंतर ही नहीं है, तो सब्सिडी किसी को आ ही नहीं रही है। लेकिन आपको फिर ऐसा क्यों लगता है कि महंगाई की महामारी के ऐसे वक्त में, जब मंदी का वक्त भी है, सरकार के इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सरकार की मंशा है कि जिन लोगों ने सरकार को वोट देकर, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न आय के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, नौकरी पेशा लोग हों, जिन लोगों ने सरकार को बड़े विश्वास से चुना था, महंगाई का वो स्लोगन सुनकर उनकी ही पीठ में छुरा घोंपना मुझे लगता है उनकी मंशा है। क्योंकि मुझे तो लगता है आज का सिनारियो देख के बार बार मन में आता है, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को अर्थव्यवस्था की भी समझ है कि नहीं, क्योंकि अगर आप लगातार दाम बढ़ाते जाएंगे और इन चीज़ों की वजह से साबुन हो गया, चाय पत्ती हो गई, कॉफ़ी हो गई, खाने वाला तेल हो गया, दालें हो गई, शैम्पू हो गया, इन सब चीज़ों का दाम भी तो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 महीनों में 42% दामों में वृद्धि हुई है। तो मुझे लगता है सरकार को या तो आर्थिक समझ नहीं है, या सरकार इतनी उदासीन और दंभ में भर चुकी है कि उनको आम आदमी की दिक्कतों से फर्क नहीं पड़ता है। 2 सवाल मैं और पूछूंगा। ये जो आप लोग मुद्दा पेट्रोल डीजल की महंगाई हो या सिलेंडर की बढ़ोतरी पहली बार नहीं हुई, पिछले दिनों में भी हुई है, हर बार आप लोग सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन चुनाव में हम देखते हैं कि चुनाव में इसका कोई खास नुकसान सत्ताधारी दल को देखने को नहीं मिलता है और कांग्रेस को इसका कोई खास लाभ नहीं देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि महंगाई अब लोगों के लिए मुद्दा नहीं रह गया, या फिर कांग्रेस सही तरीके से इस मुद्दे को लोगों तक लेके नहीं जा पा रही? देखिए, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके एक सवाल पूछती हूँ आपसे। फरवरी 2017 के बाद बिहार को छोड़कर, जहां पर अंततोगत्वा एनडीए और यूपीए में 12,000 वोट का अंतर था, बीजेपी ने कौन सी बड़ी स्टेट जीती है? असम एक उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन कौन सी बड़ी स्टेट जीती है? एजेंसीज, पैसे, डर, इनकम टैक्स के बल से, ईडी के बल से आप भले सरकार बना लीजिए, लेकिन आपको लगातार स्टेट्स आफ्टर स्टेट्स ने रिजेक्ट किया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो गोवा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो। लगातार आपने जबरन सरकारें बनाने का काम किया है, पॉपुलर मैंडेट के अलग जाकर। तो ये कहना कि ये इफेक्ट नहीं करता है, मुझे लगता है करता है। आज ये इफेक्ट और ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि आज आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास खर्चा करने को पैसा नहीं है, और हम उस पर चोट कर रहे हैं महंगाई से। आखिर में मैम, मांग क्या है कांग्रेस की? जो बढ़ोतरी सबसे बड़ी मांग ये है कि ये जो 25 रुपए की आपने हाइक करी और जो पहले भी हाइकें करी हैं, कुछ तो राहत लोगों को दीजिए। ये हाइक तुरंत रोल बैक करिए। लोगों की जेब में लगातार हम डिमांड कर रहे हैं पैसे डालिए जिससे कि मांग बढ़े, लेकिन वो तो आपके कान पे जूं न रेंगने का काम कर रहा है। लेकिन इस हाइक को वापस लीजिए, इस हाइक को रोल बैक करिए। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ऑल मार्केटिंग कंपनीज कर रही, क्योंकि जब आप चाहते हैं तो वो इलेक्शन के दौरान दाम बढ़ने रुक जाते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कांग्रेस का आरोप कि सरकार को अर्थव्यवस्था की ना तो समझ है और ना ही आम आदमी की परवाह। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।